नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। आज क्लास नंबर 41 है और इसमें देखते हैं क्या खास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जीके किसके लिए? तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए, और ये एलडीसी में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा बीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ पर जाके आप सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। झारखंड में प्रभावित होने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी नहीं है? सवाल पूछा है कि झारखंड में जो प्रभावित होने वाली नदी है, तो कौन सी नदी जो उत्तरवर्ती नदी नहीं है, मतलब उत्तर की तरफ नहीं बहती, कौन सी नदी है? तो इसमें तीन ऑप्शन जो है उत्तरवर्ती नदी है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये दामोदर नदी जो है, ये क्या है? ये उत्तरवर्ती नदी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है ये? उत्तरवर्ती नदी नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बहने वाले निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं होता? झारखंड में बहने वाले निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम जो है झारखंड में नहीं होता? तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में, आप ऑप्शन पढ़ के ही मार दीजिएगा। पुनपुन, फल्गु नदी, दक्षिण कोयल नदी, कन्हर कहीं सुने थे क्या? ये जो है वो झारखंड में नहीं होता है उद्गम। ठीक है, कौन सा नदी? तो कन्हर नदी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? शंख तो दक्षिणावर्ती, ये तीनों नदी जो सुन रहे ना, शंख, मयूराक्षी, ये गुमानी, ये दक्षिणावर्ती है, लेकिन चानन जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से पुकारा जाता है? तो बता दें आपको, ये जो है, ये कौन सी नदी है जिसको हिरण्यवाह के नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपका जो है भाई साहब, ये आपका है सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? तो सोन नदी को हिरण्यवाह नदी के नाम से पुकारा जाता है। कन्हर नदी झारखंड के किस प्रखंड से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? बताइए, कन्हर नदी जो है वो झारखंड के किस प्रखंड से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? तो उत्तर में जो प्रदेश में प्रवेश करती है ना कन्हर नदी, तो ये प्रवेश करती है धुरकी से। कहाँ से, कौन से प्रखंड से? तो धुरकी प्रखंड से प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? तो कन्हर नदी। ठीक है, चलिए। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? औरंगा और अमानत जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा और अमानत जो है ना, ये है उत्तर कोयल की सहायक नदी है। कौन सी है? उत्तर कोयल की सहायक नदी कौन है? औरंगा और अमानत। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस नदी का उद्गम रांची से नहीं होता है? रांची से उद्गम नहीं होता है, किसका नहीं होता उद्गम? तो ये जो है, पता देखिए कौन सा नहीं होता है। तो सोनरेखा का तो रांची से होता है, दक्षिण कोयल के औरंगा, ये तीनों जो है वो रांची से होता है। और नहीं होता है ये अमानत। कौन सा है? अमानत नदी जो है, ये इसका उद्गम रांची से नहीं होता है। ठीक है, चलिए। कऊल तथा मोरहर किसकी सहायक नदी? क्यूल होगा। क्यूल तथा मोरहर किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग भली भांति पता होगा कि क्यूल और मोरहर जो है ना, ये सकरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये क्यूल और मोरहर, तो ये सकरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए।
झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है? झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है? तो राजमहल की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर है गुमानी नदी। कौन सा नदी होता है? तो गुमानी नदी जो है राजमहल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो झारखंड में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो गुमानी, गुमानी। टिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? टिपरा, टिपरा जो है किसकी सहायक नदी है? टिपरा। तो टिपरा नदी जी की बात करें तो ये मयूराक्षी की सहायक नदी है। किसकी है? तो मयूराक्षी की सहायक नदी को कौन है? तो टिपरा। कौन है? टिपरा। पंचवारा पास झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचवारा पास, तो पंचवारा पास पूछा है ना, तो ये है दुमका जिला में। पंचवारा पास किस जिला में है? तो दुमका जिला में है आपका पंचवारा पास। ठीक है, चलिए। मैथन डैम किस नदी पर निर्मित है? मैथन डैम, तो मैथन डैम जो है किस नदी पर है स्थित? तो ये बराकर नदी पर स्थित है आपका कौन सा डैम? मैथन डैम। कहाँ पड़ता है? धनबाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए। बराकर नामक गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां जैन मंदिर भी है? बराकर नामक गांव जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां जैन मंदिर भी है? जहां जैन मंदिर भी है वो है आपका गिरिडीह जिला में बराकर नामक गांव झारखंड के स्थित है, जहां पर क्या है? जैन मंदिर भी है। संजय, करकरी तथा कसाई किसकी सहायक नदी है? संजय, करकरी तथा कसाई किसकी सहायक नदी है? तो ये है सोनरेखा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? सोनरेखा की सहायक नदी है। चलिए। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सदनी घाघ बता दिए, बहुत आसान सवाल है। सदनी घाघ, तो सदनी घाघ जो है ये शंख नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो शंख नदी पर आपका कौन सा है? सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर? तो शंख नदी पर। पाथरो तथा जयंती किस नदी में अपना मुहाना बनाती है? पाथरो तथा जयंती किस नदी में अपना मुहाना बनाती है? तो ये पाथरो जयंती जो है ये बनाती है अजय नदी में। कहाँ बनाती है? अजय नदी में ये अपना मुहाना बनाती है। कौन? पाथरो तथा जयंती। ठीक है, चलिए। गुमरो तथा एरो किसकी सहायक नदी है? गुमरो तथा एरो किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्राह्मणी की सहायक नदी कौन है? गुमरो तथा एरो। बताइए, सही है ना? गुमरो तथा एरो जो है ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों का दामोदर में मुहाना बनाने के स्थान पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोकारो नदी कहाँ हजारीबाग में है? बी बिल्कुल, नाम है बोकारो नदी लेकिन कहाँ है? हजारीबाग में। जमुनिया नदी बोकारो, द्वारका, धनबाद, कोनार जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? बताइए। झारखंड में पूछा है ना, मार दीजिएगा पूरा। तो झारखंड में इसकी लंबाई जो है वो है 290 किलोमीटर। कितना है? तो 290 किलोमीटर। किस नदी को अंतः सलिला उपनाम से भी जाना जाता है? अंतः सलिला उपनाम से भी जाना जाता है, तो फल्गु नदी को अंतः सलिला उपनाम से जाना जाता है। किसको? तो फल्गु नदी को। ठीक है, चलिए। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा।
अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास करिएगा। और जो हम बताए थे इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।